जरूरी है। सुनिए, 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने गए। हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाला, क्या है? जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। 3 लोग, 3 सहाबी नबी अकरम के घर में नबी अकरम की बीवियों से मुलाकात करने गए। जब वो नबी अकरम की बीवियों से मिलने गए तो उन्होंने इबादत के बारे में पूछा। इन तीनों सहाबियों ने इबादत के बारे में पूछा। बताइए तो अल्लाह के रसूल कितना पढ़ते थे, नमाज कितनी, रात में कितना जागते थे, दिन में कितना सोते थे, कितना जागते थे, इबादत कितनी करते थे, रोजे कितने रखते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतना खाते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना इफ्तार। पूरा ये लोग सब बाहर आ गए, बातचीत करके बाहर आ गए। हदीस के अल्फाज है कान्नहुम तक़ालूहा। इनको कम लगा, ये सहाबी थे, इनको कम लगा। कहाँ नबी, कहाँ हम, अल्लाह के रसूल तो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। आप अगर इबादत कम भी करें तो चलेगा, हमें तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। ओह, देखिए क्या वसवसा डाला गया इनके दिल में, दिमाग में। नबी ने जो किया या करते हैं वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए, वो तो अल्लाह के रसूल। क्या आया? नबी तो जन्नती हैं, हमें तो नबी से ज्यादा अमल करना चाहिए। तो 3 सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं? ए सुनो, आज के बाद मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। डेली, पर डे, हमेशा रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे सहाबी कहते हैं यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए, एक ने क्या कहा? मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अतरुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा? उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले अच्छा, तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने, तुम क्या करोगे? बोले मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। वो आताजिलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा। लीजिए, 3 लोगों की 3 किस्म की बातें आ गई। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेलेंगे, इसमें तो नहीं लगते रहते। रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा? मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा? मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ये बातें बोली? क्या तुमने ये कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुमने कहा कि दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुमने कहा कि मैं दिन में नमाज पढ़ूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा? तुमने ही कहा, तुम तीनों लोग हो। हाँ, इतने सीधे थे, सच्चे थे, झूठ नहीं। हाँ, कहा तो हमने ही है। अब अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे वो सुनो। दिन भर रोजा रखोगे, रात भर नमाज पढ़ोगे, बीवी के करीब नहीं जाओगे,
कितनी बीवी हैं? एक। कहा मेरी 11। तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं नहीं नहीं, आप ही ज्यादा डरते हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? नहीं, अल्लाह के रसूल आपको है। तुम दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखते हो या मैं? नहीं, अल्लाह के रसूल आप। तो सुनो, जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का खौफ खाने वाला हूं, तो मेरा हाल क्या है? मैं रात में उठता हूं, मैं रात में सोता भी हूं, नमाज इशा के बाद आता हूं, सो जाता हूं, फिर आखिरी पहर में उठता हूं और उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं। फिर मैं कभी रात में सोता हूं, आधी रात के बाद उठता हूं तो अपनी बीवी का हक भी अदा करता हूं। मैं अपनी बीवी से मुजामियत, मियाँ बीवी का, हस्बैंड और वाइफ का जो पर्सनल मैटर होता है, ताल्लुकात कायम करना, मैं वो भी करता हूं और इबादत भी करता हूं। ये तो रहा रात का हाल। और दिन का हाल ये है कि मैं कभी रोज़ा रखता हूं और कभी छोड़ता भी हूं। नफली रोज़े, फ़र्ज रोज़े मत छोड़ने लगना, कहीं मौलाना साहब कह गए थे। मैं कभी रोज़ा रखता भी हूं, कभी छोड़ देता हूं। बाज़ दूसरी हदीसों में आता है, आपने फरमाया कि तुम महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ एक रोज़े का सवाब 10 रोज़े के बराबर है, 10 गुना है। इसलिए अगर तुम महीने में 3 रोज़े रखोगे तो तुम्हें पूरे महीने के रोज़े का सवाब मिल जाएगा। फिर आपने ये नसीहत करने के बाद फरमाया, हाज़ा सुन्नती, यही मेरा तरीका है, यही मेरा रास्ता है। यानी तुम्हें रात में सोना भी है, फिर रात में उठना भी है, तुम्हें अपनी बीवी का हक भी अदा करना है। तुम्हें रात में उठकर अगर नफली इबादत करना चाहो, तहज्जुद वगैरह पढ़ना चाहो, तो गुस्ल करके तहज्जुद वगैरह भी पढ़ लो, नफली इबादत भी कर लो, और महीने में 3 रोज़े भी रख लिया करो। आपने फरमाया यही मेरा तरीका है। खबरदार अगर तुम रात भर जागे, खबरदार अगर तुमने पैर दर पे कंटिन्यू मुसलसल रोज़े रखे, खबरदार अगर बीवी का हक अदा नहीं किया, उसके करीब नहीं गए, आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे इस तरीक़े से एराज़ करेगा, जो मेरे इस तरीक़े से मुँह फेरेगा, जो मेरे इस तरीक़े से पीठ मोड़ेगा और रूगर्दानी करेगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा, वो मुझ में से नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, वो मेरा उम्मती नहीं कहलाएगा। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हारी एंट्री मुसलमानों में नहीं। रात भर इबादत करने वाले की एंट्री, दिन भर रोजा रखने के बावजूद मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जितना दिया उतना लो, ज्यादा करोगे तो वो भी गलत। जो दें वो ले लो और जितना दें उतना ले लो। ये है सुन्नत। सुन्नत की 2 मिसालें मैं दे चुका हूं आपको। एक तो कौली, कौन कौन सी? जोर इमाम कहे वलद्दाल्लीन तो तुम कहो आमीन। और दूसरी हदीस सूरह फातिहा पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं। आइए नबी का अमल दिखलाऊं, अमल क्या है। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलाती फ़इज़ा इस्तवैना कब्बरा। रवाहु अबू दाऊद। ये हदीस अबू दाऊद की है। अब देखिए क्या है। नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं, इकामत होती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकामत जब होती थी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकलते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। जब मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे तो चेहरा मुक्तदियों की तरफ होता था। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ इकामत हो रही है और इमाम साहब पहले से मुसल्ले पे खड़े हैं, किबले की तरफ चेहरा। अब मुक्तदी कितनी दूर खड़े हैं, इमाम को कोई मतलब नहीं।
इधर मुक्तदी ने कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर। गलत है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना इज़ा कुमना इला सलात, जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते अल्लाह के नबी हमारी सफ़ें दुरुस्त फरमाते, हमारी सफ़ों को दुरुस्त कर देते, हमारी सफ़ें संभालते। कोई आगे खड़ा है उसको पीछे करते, आगे एक छड़ी भी होती थी कभी कभी अल्लाह के रसूल के हाथ में, ऐसे कर देते थे, पीछे चलो। कोई आगे पीछे होता था, आगे आओ, कभी उसको पकड़ आगे आओ। पैर से पैर, टखने से टखना, कांधे से कांधा, सब मिला लिया। तकबीर हो गई, इकामत हो गई, अभी आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, नमाज नहीं पढ़ाई। यूसफ़ी सुफूफना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसफ़ी सुफूफना, अल्लाह के रसूल हमारी सफ़ों को दुरुस्त फरमाते थे। ये उलमा बैठे हैं जानते हैं, काना जब फ़ेले मुज़ारे पर आ जाए तो इस्तिमरार, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। यानी अल्लाह के रसूल का ये अमल कोई एक नमाज में नहीं था, कंटिन्यू रहा, इंतकाल के वक्त तक रहा, आखिरी नमाज तक रहा। आपका यह अमल बराबर रहा, आपने कोई नमाज बगैर सफ़ों को दुरुस्त किए हुए नहीं पढ़ाया। आपका यह अमल कंटिन्यू मुदावमत के साथ हम लगातार कंटिन्यू ये आपका अमल रहा। कहना जब फेले मुजारे पे आ जाए तो इस्तिमरार, कंटिन्यू, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसफ़ी सुफूफना, अल्लाह के रसूल ने हमारी सफ़ें दुरुस्त की, ये नहीं, हमारी सफ़ें दुरुस्त कर दिया करते थे। इज़ा कुमना इला सलात, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, यानी जब भी इज़ा कुमना, इज़ा जब भी हम नमाज पढ़ते, सुनो, जब भी जमात होती, जब का मतलब जब भी नमाज होती, तब आप हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते। इमाम साहब को तो डर लगा रहता मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो चल रही धड़ाधड़ राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। पता नहीं एक सांस में 4 मिनट में 4 रकात हो जाती। कौवे की चोंचे, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, एकदम कौवे की चोंचे, ठोंके मारते, ठोंके। नमाज बहुत बुरा हाल हो गया नमाजों का, बिल्कुल हिंदू में कोई मुसलमान में फ़र्क ही नहीं देखता। जैसे वो जा रहा हनुमान की मूर्ति थी कि खोपड़ी हिलाई, मोटरसाइकिल बढ़ गया आगे, वो अपने भगवान के लिए मोटरसाइकिल से उतरना भी गवारा नहीं कर रहा है, और इसको भी फिक्र लगी हुई है, अरे यार IPL मैच आ रहा, अभी सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, धड़ा सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, जल्दी से, हाँ चलो इसी वाली मस्जिद में जल्दी नमाज पढ़ लो, ये इमाम साहब 4 रकात 4 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो जल्दी से नमाज पढ़ ली, समझ आ गया, हाँ ये जीतेगा, ये जीतेगा। कितना सट्टा हुआ आपको मालूम है? उफ, बंगाल का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मुझे अपने शहर का मालूम है, मौलाना जर्जीज का शहर भी, शहर तो छोड़ो मेरा मोहल्ला भी, चोरी छुपे सब पकड़े भी गए, और ये देखो रात भर पकड़े गए, सुबह छूट भी गए, क्योंकि मिल गया तो गुरु दक्षिणा उनको भी छोड़ दिया। यह हाल हो रहा है। तो ये नबी का अमल था। आज भी सऊदीया चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए, कभी आप खाने काबा में जाएंगे, देखिए जैसे ही मुअज्जिन इकामत कहेगा, फौरन इमाम साहब क्या कहेंगे, इस्ताऊ सुफूफकुम, इस्ताऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। तो हर इमाम की जिम्मेदारी है, जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ाए, कि वो सफ़ें दुरुस्त करे, देखे, कभी कभी सफ़ों में टहले, देखे कोई आगे तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, देख ले दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं या नहीं, दाएं और बाएं। जब इमाम नमाज पढ़ाना शुरू करे उस वक्त दोनों तरफ बराबर बराबर लोग होना चाहिए। फिर जो आदमी आए बाद में नमाज पढ़ने के लिए, उसको दाएं तरफ जाना चाहिए। फिर बाद में जो लोग आए वो ये देखें कि दाएं तरफ ज़्यादा है या बाएं तरफ, जहां उनको कम लोग नजर आए फिर उनको उस तरफ जाना चाहिए, बाएं तरफ, यानी उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं दाएं तरफ ही ज़्यादा सवाब मिलता, हम यहीं जाएंगे,
हम यहीं जाएंगे। जानबूझकर पता नहीं किसी ने कह दिया कि दाएं तरफ वाले पर अल्लाह का बहुत बड़ा, अब दाएं तरफ सब लोग दाएं तरफ जाएंगे तो इमाम तो यहाँ चल, पता चला लाइन इधर लग गई, इधर कोई है ही नहीं, इधर सब खाली पड़ा रहेगा। तो आपको इधर भी पूरी करना है, बराबर बराबर होना है, बराबर बराबर। इज़ा कुमना इला सलात फ़इज़स्तवैना, जब हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, जब हमारी सफ़ें बिल्कुल सीधी हो जाती, कब्बारा, तब अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहु अकबर, तब कहते अल्लाहु अकबर। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, सफ़ों की का मुकम्मल होना नमाज का मुकम्मल होना है। सफ़ों के बीच अगर आपने जगह छोड़ दी तो शैतान वहाँ से गुजरता है। कितनी मर्तबा ये सारी चीज़ें आपको बताई जाए। चलिए ये हो गए, आओ अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े ख़त्म भी हो जाएंगे।